शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों विशेषकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय हिस्ट्री। आज इस वीडियो में चैप्टर 24 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखा जाए प्रश्न में पहले में आपसे कहा जाता है हमारा पे आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं लेकर आता, लेकिन थोड़े बहुत ही लेकर आता हूँ। लेकिन जो भी लेकर आता हूँ वो क्वेश्चन क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके उसके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं यहाँ पे जो देखा जाए कुछ जो मेन क्वेश्चन है मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो आप इनकी जरूर तैयारी करिएगा। अगर आप इनको करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप बाकी क्वेश्चन की तैयारी भी बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि यहाँ देखा जाए आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये देखा जाए कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर जो देखा जाए मैं मेन जो जरूरी सवाल है वो लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे ज़रा, जैसे सवाल में आपसे कहा गया आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं, आर्थिक महामंदी है क्या। तो चलिए पहले यहाँ जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ कि यहाँ जो क्या है। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट आई। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बन गई। मतलब देखा जाए यहाँ पे हमारा कि आर्थिक महामंदी मतलब क्या, मंदी मतलब क्या, यहाँ पे देखा जाए जो भी चीज़ें हैं उनके जो दाम है क्या है, बहुत कम हो गए। सस्ती होगी चीज़ें, लेकिन सस्ती होने के बाद भी लोगों के पास पैसा नहीं है कि उन चीज़ों को खरीदे। कि हम मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन क्या है सस्ती भी है, लेकिन क्या है लोगों के पास पैसा नहीं है कि खरीद सके। वजह क्या है कि बहुत से लोग क्या हो गए, बेरोजगार। क्योंकि यहाँ पे उनकी जगह ले ली किसने, मशीनरी ले ली। एक वजह ये भी बनती है यहाँ पे हमारा कि इनकी जगह जो है किसने ले ली, मशीनरी लगी। जब सारा काम मशीनरी से लगी तो लोगों को जो देखा है नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने पर बेरोजगार हो गए। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट में चाहे कितनी भी चीज़ सस्ती क्यों ना हो वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये थी यहाँ पे हमारे यहाँ पर आर्थिक महामंदी, जिसमें आगे देखा जाए हमारा कृषि उत्पादों की एक गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। कि यहाँ देखा जाए कि किसान जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो प्रोडक्शन कर रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन उस हिसाब से उन्हें दाम नहीं मिल रहे थे, उन्हें दाम मिल रहे थे बहुत कम। तो उन्हें सोचा गया था कि क्यों ना ज़्यादा बेच के अपना प्रॉफिट कमाया जाए। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय का स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादन की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। तो ये हमारा बनता है आर्थिक महामंदी की। यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पर मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, सस्ती है, लेकिन फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ देखा जाए कुछ लोगों को या थोड़े से लोगों को भी अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कुछ व्यक्ति को नौकरी से निकाल देने पर कई सारा असर पड़ता है, पूरी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। ये हमारी बनती है आर्थिक महामंदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है कि वर्साई संधि क्या थी। तो यहाँ देखा जाए सवाल आपको कैसे भी आ सकता है कि वर्साई संधि क्या थी, वर्साई संधि जर्मनी पे क्यों थोपी गई, या वर्साई संधि को लेकर कैसे सवाल बन सकता है। मेन आपको क्या है, सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल है क्या। अगर आप सवाल को अच्छे से समझ गए तो आप उसका जवाब अच्छे से कर सकते हैं। इससे जरूरी है कि आप सवाल पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार सवाल के अंदर ही उसका जवाब छिपा होता है। तो यहाँ देखा जाए वर्साई संधि क्या थी। वर्साई की संधि यहाँ पे 28 जून 1919 को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आदि के बीच में हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और उसने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के परिणामस्वरूप जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर उसके द्वारा अधिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्त थोपा गया। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे। यही कारण था कि यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। तो ये बता हमारा वर्साई संधि मतलब क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध
देखा जाए ख़त्म भी हो गया, लेकिन जब कहते हैं कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया, किसी जिम्मेदार ठहराया गया? जर्मनी को, जो कि यहाँ देखा जाए यहाँ पे हमारा यहाँ पर एक तरह से ज़बरदस्ती थोपी गई संधि थी, वर्साई संधि जर्मनी के ऊपर। और इसमें देखा जाए जर्मनी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जुर्माना राशि लगाएगी, जिसे भर पाना जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल था। और इसके अलावा देखा जाए जर्मनी के साथ उसकी सेना कमज़ोर कर दी गई, और भी कई सारी उसमें देखा जाए नीतियाँ बांध दी गई, कई सारी गलती की कंडीशन जोड़ दी गई, जिससे गलती क्या हुआ, जर्मनी बहुत कमज़ोर हो गया। जर्मनी की जो देखा जाए जो स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, और ये थी हमारे यहाँ पर वर्साई की संधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी तीन की। पश्चिमी तीन में ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, कि यहाँ पे हमारा देखा जाए कि पहला जो हमारा विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, लेकिन जो दूसरा हमारा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो ये दूसरा जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था, इसके क्या कारण थे? तो इसमें देखा जाए इसके कई सारे कारण थे, इसका एक कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से मैं कहता हूँ कुछ प्रमुख कारण लेकर आया हूँ। क्या है वो कारण? द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई संधि में ही बो दिए थे। जर्मन वर्साई की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठे। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना साम्राज्यवाद। यहाँ देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध में भी देखा जाए प्रथम विश्व के जैसे साम्राज्यवाद भी एक प्रमुख कारण बना। प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना चाहता था। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे। लोग अपना क्या है कि गुट बनाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास विफल हुए। कि जब देखा जाए हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें कई सारे हमारे भयंकर हमारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, और यहाँ प्रयास किया गया कि भाई इन हथियारों को जो है इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी देखा जाए कई देशों ने क्या करा, इनको बढ़ावा दिया, जो कि हमारा देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। 1930 की विश्व आर्थिक मंदी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रसंघ की विफलता भी है। यहाँ देखा जाए जब हमारे कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद देखा जाए हमारा बना राष्ट्रसंघ, जिसका उद्देश्य क्या था कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो। लेकिन क्या हुआ, कई देशों ने जो देखा जाए राष्ट्रसंघ की सदस्यता को नहीं माना, राष्ट्रसंघ के नियमों को नहीं माना, और हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो राष्ट्रसंघ क्या हुआ, विफल रहा, जिस वजह से देखा जाए द्वितीय विश्व हुआ। लेकिन अभी जो देखा जाए हमारा द्वितीय विश्व के बाद में हमारा बनना संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमाचार की। पश्चिमाचार में ऐसा कहा जाता है राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1914 से लेकर 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में एक परिणाम निकल के आया। वो परिणाम निकल के आया हमारा पर, वैसे तो बहुत सारे परिणाम थे, उनमें से एक प्रमुख परिणाम था, वो परिणाम था राष्ट्रसंघ की स्थापना। ये इस राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भविष्य में भी ऐसा कोई युद्ध ना हो। लेकिन क्या हुआ, ये राष्ट्रसंघ असफल रहा, और क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या वजह थी कि यहाँ पे राष्ट्रसंघ विफल रहा? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति बनाए रखना, लेकिन वह अपने कार्य में असफल रहा। जापान ने 1936 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, और इटली ने 1935 में इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। बहुत से देशों ने सदस्यता को स्वीकार नहीं किया, इनके नियमों को नहीं माना, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा राष्ट्रसंघ विफल रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है कि फांसीवाद से आपके समझ से फांसीवाद है क्या। तो बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। क्या है सवाल? इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद इटली में मिलान शहर में बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत करते हुए एक सभा बुलाई। इस सभा में कुल जमा करीब 100 लोग इकट्ठा हुए। इसमें से अधिकांश युद्ध में भाग लेने वाले नौजवान सिपाही थे। पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि युद्ध में उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इससे पूरे देश में एक प्रतिक्रिया का माहौल था, खास तौर पर सैनिकों के बीच। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डावाडोल थी। सरकार एकदम अप्रभावी और कमज़ोर थी और कोई भी कदम नहीं उठा पा रही थी। ऐसे समय में मुसोलिनी ने फांसीवाद की शुरुआत करी। तो ये हमारा बनता है फांसीवाद।
जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मुसोलिनी से, इटली से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है कि नाजीवाद से किस में से है, कि यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ पे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाजीवाद है क्या। तो देखा जाए हमारा नाजीवाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इसमें जर्मनी हार गया। युद्ध के कारण उसकी क्षति हुई, बहुत क्षति हुई। इन सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र ने उस पर बहुत अधिक दंड लगा दिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए जर्मनी को जो है प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई संधि थोपी गई, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी, उसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया गया तथा इतना अधिक अर्थ दंड लगा दिया कि अनेक वर्षों तक उसकी अधिकांश कमाई देने के बाद भी कर्ज कम नहीं हो रहा था। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग को इसे अपमानजनक मानते थे कि हाँ देखा जाए जर्मनी पर जो वर्साई की संधि थोपी गई है वो क्या है, जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि है। मंदी, महंगाई, बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया। ऐसे समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता को समस्या हल करने का पूरा आश्वास दिया। चांसलर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और संसद की सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली, केंद्रित कर ली। उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए। उन्हें फ्यूरियर कहा जाने लगा। तो ये थे हमारे यहाँ पर जर्मनी में नाजीवाद, जो कि जुड़ा है यहाँ पे एडोल्फ हिटलर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई। तो देखा जाए हमारा पर पहला हमारा बना था राष्ट्र संघ, लेकिन राष्ट्र संघ क्या हुआ, विफल रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारा बना क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों की सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ देखा जाए हमारा पहला राष्ट्र संघ था, लेकिन अब जो है हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO। अब इसमें हमारा देखा जाए हमारा क्या बनते हैं, इसके कुछ उद्देश्य है। भविष्य में युद्धों को रोकना, कि भविष्य में जो देखा जाए कुछ देशों में अगर लगते हैं कि हाँ युद्ध होने वाले हैं तो उन्हें बातचीत से सुलझाया जाए। भविष्य में देशों के बीचों में युद्ध ना हो, ऐसे जो हालातों को सुलझाना काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके अलावा देखा जाए हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना, कि हमारे कई देशों में आपसी क्या होते हैं, मतभेद होते हैं, कुछ ना कुछ सीमा विवाद होती है, या कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा मुद्दे होते हैं जिन्हें देखा जाए राष्ट्र संघ के पास जाके सुलझाया जाता है। तो इसके अलावा देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, कि यहाँ देखा जाए जितने भी विश्व में देश है वो सब आपस में क्या करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ हर देश को चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले ताकि उस देश का क्या हो, विकास हो सके। तो इसके अलावा देखा जाए विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये भी हमारा बनता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।